आखिर क्यों भूषण राम कृष्ण गवई जी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और ऐसा क्या आदेश उन्होंने दे दिया जिससे भावना आहत गैंग की भावनाएं आहत हुई हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ मिसपाल सिंह पर। साथियों, अभी हाल ही में यानी कि 16 सितंबर को जो BS गवई साहब हैं, BR गवई साहब ने एक आदेश दिया है और वो एक याचिका रद्द की है उन्होंने। वो याचिका थी मध्य प्रदेश में जो खजुराहो का मंदिर है उसकी जो याचिका थी वो रद्द कर दी है। और वो याचिका ये थी कि खजुराहो में जो मंदिर है उसमें एक भगवान विष्णु की मूर्ति है और उस मूर्ति को मुस्लिम काल में क्षतिग्रस्त किया गया था। एक्चुअली मुस्लिम काल में बहुत सारे मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया, उसमें तमाम बौद्ध टेम्पल भी शामिल हैं। और जो आपका खजुराहो का जो मंदिर है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी वो पर्यटक स्थल है, कोई मंदिर नहीं है। मतलब वहाँ पूजा स्थल नहीं है वो। तो क्योंकि इसकी शिकायत जो ASI की गई थी तो ASI ने भी कहा कि ये एक पर्यटक स्थल है, इसलिए इसका जो है जीर्णोद्धार नहीं हो सकता है। और इसी आधार पर BR गवई साहब ने जो है वो याचिका रद्द की और उन्होंने उसमें ये भी जो आदेश में दिया कि ये एक पब्लिसिटी पाने का एक तरीका है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक पर्यटक स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कोई पूजा स्थल नहीं है। और वहाँ पर एक शैव मंदिर, मतलब शैव संप्रदाय का शिव का मंदिर भी है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको शिव से कोई दिक्कत ना हो तो आप जो है शिव पूजा कर सकते हो, शिव जी की पूजा कर सकते हो, उसमें ये कहा। और आदेश देने के बाद हंसी के तौर पर उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि जब भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो वो खुद ही अपने जो है मूर्ति को सही कर सकते हैं, उन्हें दूसरों की क्या जरूरत पड़ेगी, ये भी उन्होंने कहा। तो इसी बात को लेके सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। अब मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जब अयोध्या मामले में साकेत को लेके जब बौद्ध लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे तो वहाँ भी उनकी याचिका रद्द कर दी गई थी और उन पर कुछ पेनल्टी लगा दी गई थी। तो क्या बौद्धों की भावना आहत नहीं हुई कि एक तो साकेत, जो कि पता है सबको कि वो अयोध्या साकेत है जहाँ बौद्धों का बड़ा केंद्र रहा है, मथुरा है बौद्धों का बड़ा केंद्र रहा है। तो इन जगहों पर ऐसे तमाम मूर्तियां हैं जो मथुरा में बौद्ध स्थलों से खुदाई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उन स्थलों को जो है बौद्धों को नहीं दिया जा रहा है। तो उन मूर्तियों को भी जो है जीर्णोद्धार की जरूरत है, वहाँ भी जो है उनकी स्थापना होनी चाहिए। जहाँ से वो बुद्ध मूर्तियाँ निकली हैं वहाँ बुद्ध मूर्तियाँ स्थापित होनी चाहिए थी। तो इस आधार पे तो हम भी इसमें जो बौद्ध लोग हैं, हमसे मतलब जो बौद्ध लोग हैं वो भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, साहब हमें भी इस तरह का आदेश दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ इस देश में केवल आहत जो भावना है वो केवल एक ही धर्म की आहत होती हैं, बाकी सभी धर्म के लोग जो है उनकी भावनाएं होती ही नहीं है। तो इस तरह से अच्छा जो BR गवई साहब को जो ट्रोल किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो बौद्ध हैं, पहले बौद्ध हैं, इसलिए ट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले तो किसी को नहीं ट्रोल किया गया। और इस समय जो उनके फैसले आ रहे हैं वो कुछ ऐतिहासिक फैसले आ रहे हैं। और जब उन्होंने SC ST के वर्गीकरण में उपवर्गीकरण में जब फैसला दिया था, उसके पक्ष में दिया, तब तो ट्रोल नहीं किया था उन लोगों ने उनको, हैं? तब भी ट्रोल करना चाहिए थे कि भाई अब तो जो है ये इनमें एक और फूट डाल दी इन लोगों ने, हैं? तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं कि जो है फिलहाल जो इनको गवई साहब को ट्रोल किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये ज़रूरत नहीं है इसकी। और उनकी शिकायत भी सुना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कर दी है, जो देश की राष्ट्रपति हैं, उनसे उनकी शिकायत की गई है।
तो अब वो क्या फैसला लेती हैं ये तो है ना, वो जाने, राष्ट्रपति महोदय जाने कि वो क्या फैसला लेती हैं। लेकिन मेरा मामला जो इसमें मामला है, मानना ये है कि गवई साहब ने जो फैसला दिया है वो अपने स्तर से सही दिया है। जो उनका जो कहना है कि ये जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी पर्यटक स्थल है। ऐसे तो तमाम ऐसे स्थल हैं जो कि पर्यटक स्थल हैं और वो जो है लेकिन कुछ लोगों की भावना जो धर्म के से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं उनके। सारनाथ है, बौद्धों का प्रमुख केंद्र है, तो अब सब वो सारनाथ में भी बौद्ध कहेंगे साहब हमें दे दो सारनाथ को, वहां पर बुद्ध की मूर्ति स्थापित कीजिए, हम यहाँ पूजा करेंगे। ये भी तो है ना सारनाथ में। आपका जो है महाबोधि मंदिर बौद्धों को नहीं मिल रहा है? उसमें तो कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है भाई। इसको इसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि जो इनका जो धर्म वाले हैं इनको देना चाहिए, इनका जो मंदिर है उनको, तो वो हमारा मंदिर है वो हमको नहीं मिल रहा है। तो ये जो खामा खाम के जो उपद्रव किए जा रहे हैं, खामा खाम के जो विवाद बढ़ाए जा रहे हैं, भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष जो हमारा देश है उसकी सुंदरता धर्मनिरपेक्षता से है, उसे धर्मनिरपेक्ष बने रहने दीजिए। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो नेपाल के ऊपर बना के डाला और उसमें ये लिखा कि जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ अहिंसा का संदेश, जहाँ सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जहाँ से अहिंसा का संदेश उपजा, वहाँ पर इतनी बड़ी हिंसा क्यों? ये मैंने डाला, उस पर बुद्ध की तस्वीर मूर्ति भी लगाई थी। तो एक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ का जो ग्रुप है उसमें 2 लोगों ने उस पर जो है ऑब्जेक्शन उठा दिया। तो एक गुरुण उपाध्याय थे और एक द्विवेदी थे, उन दोनों शिक्षकों ने उस पर उठाया ऑब्जेक्शन कि साहब ये वो क्या नाम है, बौद्ध धर्म प्रचारक ग्रुप नहीं है, ये शिक्षाओं ग्रुप है, शिक्षा हितों की बात होनी चाहिए। अब उसमें लोग जो है ईश्वर की, भगवान की तस्वीरें डाल डाल के और राधे राधे और जय माधव और राम राम सा और क्या नाम है वो कनागतों का, श्राद्ध का वो डाल रहे हैं। तो इससे हिंदू धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, इससे शिक्षकों को क्या लाभ हो रहा है भाई? इसमें शिक्षकों कौन से हित की बात हो रही है? तो एक ही धर्म के कारण ये कहे कि साहब एक ही धर्म चले इस देश में, तो ये संभव नहीं है ना। संविधान में तो सभी धर्मों का आदर करने की, सभी धर्मों की बात करने की बात कही है। तो मेरा यही मानना है कि भाई इस तरह का जो विरोधाभास नहीं होना चाहिए, आपसी है ना जो सद्भाव है, प्रेम है, उसे बनाए रखिए। और तथागत बुद्ध भी इसी धरती के जन्मे हैं, इसी देश में उन्होंने 40 साल तक है ना धर्म को फैलाया है, सुख दुख मुक्ति का मार्ग उन्होंने यहीं इसी देश में बोध गया की धरती पर खोजा है। तो उनसे इतना जो है विरोध क्यों? बुद्ध के देश में बुद्ध से विरोध क्यों है? बाहर के देशों में तो मैं बुद्ध के देश से आया हूं और यहां पर बुद्ध के विरुद्ध युद्ध छिड़े हुए हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ कि जो ट्रोल किया जा रहा है वो गवई साहब को मेरे हिसाब से गलत किया जा रहा है। उन्हें ऐसा, उनको जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए और सरकार को भी इस पर स्ट्रिक्ट जो है वो लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए कि एक CGI के खिलाफ इस तरह का ट्रोल हो रहा है तो उन्हें रोकना चाहिए और CGI के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।